इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की। इमरान खान ने ये कहा है कि वो कोई इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने हैं उस पर उनकी मुशावरत हुई है किसको इलेक्शन कमिश्नर लगाएं। कैप्टन सफदर ने ये कहा कि मैं इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत लेके जाऊंगा। कराची में काफ़ी बारिशें हुई तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक की तो फारिग हो गई बिजली, तो जो जजेस हैं उनके घर की भी बिजली फारिग हो गई। उन्होंने अदालत बुला लिया कि इलेक्ट्रिक के अमले को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास राना। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ तो बस आपको थोड़ा सा अजीब सा माहौल मिलेगा। आज की स्टोरी में बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतें हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि रूहानी ताकत का हमने फ़ायदा उठाना है। जिस्मानी ताकत सबसे कमज़ोर होती है और जिनके पास जिस्मानी ताकत है वो अपना ज़ोर लगा लें। हम रूहानी ताकत से इसको जीतेंगे इस जंग को, और हम लड़ते रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब इतने हाई स्पिरिट में हैं, वो लड़ रहे हैं, वो खड़े हैं, वो इस बात को जो भी उनके मामला हैं वो उसको गिव अप करने को तैयार नहीं है। सलमान अकरम राजा ने ये बताया कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो कोई इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये इलेक्शंस जो हैं ये फॉर्म 47 और रिग्ड एक सिस्टम में हैं। जो मियां अज़हर की सीट खाली हुई है जहाँ पर कि उनकी डेथ हुई है उसमें वो हिस्सा लेंगे, लेकिन बाकी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गई है कि अब पीटीआई ज़िमनी इलेक्शंस में तो हिस्सा नहीं लेने जा रही। अब पीटीआई की सियासी कमेटी क्या फ़ैसला करती है या कोई और फैसला कर लेती है, आई डोंट नो वो किस तरह कर पाएगी। अब सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हो गई है, वो जाके लाउड एंड क्लियर मैसेज देंगे अपनी सियासी कमेटी को, तो वो उस पर फिर इमरान खान की बात को कैसे जुटलाएंगे या उसके अगेंस्ट कैसे फ़ैसला करेंगे ये तो मुश्किल लगता है। बहरहाल लेट्स सी कि वो उस पर क्या बेहतरी होती है। और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने हैं उस पर उनकी मुशावरत हुई है कि किसको इलेक्शन कमिश्नर लगाएं। तो अब लेट्स सी कि इसमें क्या नाम आता है, उसमें कौन किसका कौन लकी बंदा होता है जिसने अकेले इलेक्शंस करवाने हैं। और फिर इलेक्शंस को तो आपको पता है कोई नहीं मानता, एक पार्टी तो ज़रूर नहीं मानती। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि कैप्टन सफदर ने ये कहा कि मैं इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत लेके जाऊंगा। तो शायद उनको भी ये पता चल गया था कि इनके जाने का टाइम आ गया, तो इस वजह से उन्होंने ये बात की। कैप्टन सफदर ने भी पहले नहीं बोले कि मैं लेके जाऊंगा अदालत। वो ये कहते हैं कि वो जो इलेक्शन हुआ है उनका केपी में नवाज शरीफ का 2024 में, जो कि नवाज शरीफ हार गए थे, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गए थे। वो कहते हैं कि उसमें रिगिंग हुई थी, वोट नहीं गिने गए और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसके सुल्तान राजा जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। सो लेट्स सी कि अब कैप्टन सफदर उनको ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते अदालत में, और कौन बनता है पाकिस्तान का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मामला हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट ने आपको मालूम है कि कराची में काफ़ी बारिशें हुई तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक की तो फारिग हो गई बिजली, तो जो जजेस हैं उनके घर की भी बिजली फारिग हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अदालत बुला लिया कि इलेक्ट्रिक के अमले को। के इलेक्ट्रिक के अमले ने अदालत में आकर माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा सर जी माफ़ कर दें, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। अब बंदा पूछे कि इतनी बारिश हुई है, बारिश में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अब उसमें किसी ने क्या कर लेना, कल को दोबारा बारिश होगी तो क्या कल दोबारा बिजली नहीं जाएगी उन जजेस के घर में। यहाँ तो ये ना कि इलेक्ट्रिक वाले फिर जनरेटर्स लगा के देंगे कि बिजली जाए और फ़ौरन जनरेटर चल जाएँ और जजेस को बिला तातुल बिजली मिलती रहे। तो लेकिन देखिए पावरफुल का क्या मामला है, जजेस ने कभी आम आवाम के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई कि इलेक्ट्रिक लोगों को बुला के कहते हैं ना कि कराची में क्यों लोड शेडिंग होती है, क्या मामला है, आवाम तो बिलखती रहती है। या इवन लाहौर में भी मामला चलते रहते हैं, कभी दिल करता है 3 घंटे की लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कोई पूछने वाला तो है नहीं। लेकिन खैर ये थी आज की खबरें। आपसे आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफ़िज़।